मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो। हम क्या चाहते हैं? We want justice, we want justice। जम्मू कश्मीर में PHE एम्प्लॉइज एसोसिएशन जिले रामबन के बैनर तले PHE कारकुनान ने आज लगातार 25वें रोज सब डिवीजन दफ्तर के बाहर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए। PHE एम्प्लॉइज एसोसिएशन के नायब सदर अंग्रेज सिंह, सब डिवीजन वाइस चेयरमैन इम्तियाज रोनियाल के साथ साथ तमाम कारकुनान ने मरकज में यूनियन टेरिटरी इंतजामिया और बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि भाजपा तवील एहतजाज के बावजूद कारकुनान के ज़ैर इल्तवा मसाइल हल करने में नाकाम हो रही है। एहतजाज करने वाले कारकुनान की 65 माह की इजरतों की रिहाई, मरकज के तर्ज पर जम्मू कश्मीर में कम से कम इजरत एक्ट नाफिज करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि आरजी मुलाजमीन जो मामूली तनख्वाहों पर पूरी लगन के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनकी इजरत से इनकार किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि जब तक हुकूमत की तरफ से उनके मुतालबात पर तवज्जो नहीं दी जाती, इस वक्त तक ये एहतजाज जारी रखा जाएगा। पेश है रामबन से वैली ऑनलाइन के लिए शाम की ये खुसूसी रिपोर्ट। SRO 64 लागू किया जाए जो पुराने लगे हुए हैं। पिछली सरकार ने माना था नवंबर 2005 तक जो भी लगाए गए हैं, चाहे CP वर्कर है, कोई भी है, किसी किस्म का कैजुअल है, उनको हम SRO 64 में रेगुलर करेंगे। अभी तक सर कोई पॉलिसी लागू नहीं की, न सरकार ने हमारी तरफ को ध्यान दिया कि नहीं रेगुलर पॉलिसी का, नहीं कोई ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जिसमें हम रेगुलर होंगे। हमारे बाल बच्चे की ज़िंदगी का भविष्य के बारे में भी नहीं सरकार ने कुछ सोचा। और बाकी हमारे सर ये 12 वाउचर का मसला जो है, ये भी सरकार को देखना चाहिए। कई लोग हमारे उसमें भी छूट रहे हैं सर, रामबन से 12 वाउचर के मसले में। हमारा 25 से सर 25 ये 25 सितंबर के पास नहीं सर, हमारे पास अभी कोई अधिकार नहीं आया सर। अभी सर लोगों को आ रही है सर, तब से हम जब से बैठे हैं लोग बोल रहे हैं, कभी सरपंच के पास, कभी पंच के पास जाते हैं, कभी जय साहब उनको फ़ोन करते हैं। हम लोगों ने उनको बोला 25 साल हमने 20 साल हमने अपनी लोक सेवा कर दी है, तो अब हम तंग आ चुके हैं। हमारे बाल बच्चे को ख्वाब थे वो भी पूरे नहीं हुए, हमारे तो हो गए, तो हमारे बाल बच्चे भी ऐसे अधूरे रह गए। वो सड़क पर मजदूर के काबिल नहीं है सर, ना उन्होंने कहीं मैट्रिक किया, ना कुछ किससे करेंगे सर। हमारे पास बच्चों की फीस अदा करने के लिए पैसे नहीं होते टाइम पर। नहीं, आपका क्या मुतालबा रहेगा सरकार से? सरकार से यही मुतालबा सर, पेंडिंग वेजेस दी जाए जो 67 महीने की बकाया है। दूसरा नंबर रेगुलर की किया जाए हमें। तीसरा नंबर सर हमारे को SRO 64 लागू किया जाए जो पुराने लगे हुए हैं। जो यूटी का रेट सर वो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए। उसका भी हमारा मसला है, 1.5 साल से हमें वो सरकार ने बोला यूटी बनेगी, नया रेट लागू किया जाएगा, वो भी नहीं सर अभी तक लागू हुआ। तो इनको तो 60 महीने की पे नहीं मिली और हमारे ऑफिसर साहिबान जो है हमसे काम लेते हैं। अगर काम लेते हैं तो टाइम पे हमें वेतन मिलना चाहिए। हम गवर्नर इंतज़ामिया से भी ये भी कहना चाहते हैं कि अगर यूटी का जो लागू हुआ है पूरी स्टेट में, तो यहाँ भी होना चाहे, वो मैक्सिमम वेजेस वो यहाँ मिलना चाहे। और दूसरी ये बात है कि हमारे जो मुलाजम है वो ये 20% वो काम कर रहे हैं, 80-90% ये CP वर्कर ही काम कर रहे हैं। और गाँव में इतनी पानी की मुश्किलात है, तो वो उधर जो जहाँ पे वो जो ग्रीटियाँ चल रही है, एक एक बंदे को एक एक ग्रीटी दी, जहाँ पे रेगुलर मुलाजम की ज़रूरत है वो एक ही बंदा चलाता है। तो क्या उसको ग्रीटी भी दिया है और होज भी दिया है और फील्ड भी दिया, तो क्या उससे हो सकेगा? अगर गवर्नमेंट इनकी सैलरी मैक्सिमम वेजेस देते तो चलो उनका बीच भी चलता, तो गाँव में ऐसी प्रॉब्लम पानी की नहीं आती है। हम गवर्नमेंट इंतजामिया से ये कहना चाहते हैं कि अगर वो हमारी बात सुनते हैं तो ये जो 60,000 जो कैजुअल लेबर है जम्मू कश्मीर में, इनको पक्का किया जाए। उसके बाद वो रेगुलराइजेशन पॉलिसी का है, अगर उनको लगाना है कोई, हमें उनसे कुछ नहीं है लेना देना, क्योंकि अगर वो भी लगाएं तो हमें कुछ नहीं। अच्छी बात है क्योंकि बेरोज़गारी बहुत है, लिखे पढ़े बेरोज़गार नौजवान जो बैठे हैं अभी हमें नहीं रेगुलर कर रहे, तो पहले ही उन्होंने 25,000 असामियों को जो मंजूरी दे चुकी है। तो हमारे बच्चे जो है भूखे हैं, वो स्कूल नहीं जा सकते हैं, उनका खाना कहाँ से हम देंगे? हमें बोलते हैं सिर्फ हमारे ऑफिसर आप ड्यूटी करो, वरना नहीं तो हमको आपको एब्सेंटी लगा देंगे। क्या एब्सेंटी लगाएंगे? हमें जब 60 महीने से सैलरी नहीं मिली तो हम क्या खाएंगे? ये यहाँ पर ये CP वर्कर इस वक्त खड़ा है, इनसे पूछो कितना जुल्म हो रहा है हमसे। आज से हमने ये एक ओहदा किया है कि नेक्स्ट के लिए पूरी गांव और पंचायत में
उसमें पूरा काम चोर हड़ता रहेगा जब तक ना हमें पूरा वेतन मिलेगा। और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त जम्मू में भी लगी है, हम देखते हैं कि क्या होगा, उसमें क्या डिसाइड गवर्नमेंट करती है। अगर करती है तो ठीक है, अगर नहीं तो हमारी जो ये हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। और आप मीडिया साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है, हमारी बात जो है गवर्नर साहिबान तक पहुँचनी चाहिए, वरना यह आंदोलन आने वाला है नेक्स्ट में, तो उसकी